हेलो बच्चों। तो फिर जो हम सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से वी कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बट इन सम ऑफ द केसेस जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स होते हैं तो हमारे पास जो मोलर मास हैं वो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा आने लगते हैं, कभी वो नॉर्मल वैल्यूज़ से कम आने लगते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने एक एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास जो है अगर आप एटॉमिक मासेस रख के फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 60। बट जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, लाइक आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी आप टेक्निक्स लगाएंगे तो यू आर गेटिंग इट्स वैल्यू 120 व्हेन वी आर यूजिंग दिस सब्सटेंस एसिटिक एसिड एज अ सॉल्यूट। कि एक सॉल्वेंट मान लीजिए हमने इसको बेंजीन में डिज़ोल्व कर दिया तो इसका जो मोलर मास है वो 120 आ रहा है। अब बच्चा कन्फ्यूज़न में क्या करें। सो ऐसे केसेस को हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि व्हेन सॉल्यूट्स आर इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर। तो सॉल्यूट्स के आपके पास जब इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो कभी वो एसोसिएट कर जाते हैं, कभी वो डिसोसिएट करते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में जाके। और इस एसोसिएशन डिसोसिएशन से होता क्या है, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन विल बी चेंज। और हमको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमारे पास वैल्यू है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमने पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मोलर मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए जो हमारे जो मोलर मासेज हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज से या तो कभी वो ज़्यादा आने लगते हैं और या वो कम आने लगते हैं, और इसी को हम एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास बोलते हैं। तो एक तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन पॉइंट हो सकता है पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम उसको कह सकते हैं व्हेन सॉल्यूट्स अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सोल्यूशन देन मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट, दे आर आइदर लोअर आ रहे हैं और हायर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। अब क्वेश्चन आता है इस एबनॉर्मेलिटी को ठीक कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास एक फैक्टर है जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर जो है क्या चीज़ है, ये रेशियो है आपके पास, सिंबल से हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास जो आप जैसे 60 था विद एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जैसे 120 था। तो दिस रेशियो इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। और वी कैन ऑल्सो से ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद दैट ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट और गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर, कि अगर आपने कहा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो आप ले लेंगे तो दैट इज अगेन कॉल यू वेंट ऑफ फैक्टर। अब बोले भाई ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, हाउ वी कैन अप्लाई इट। तो अगर इसको आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो जैसे हमारे पास ये NaCl एक सॉल्यूट है और हमने कहा भाई ये डिसोसिएट हुआ तो इसने दिए, तो इसकी अगर हम आई वैल्यू निकालने जाएँ तो कितने ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ऑब्जर्व हो रहे हैं, 2 मोल्स, 1 मोल सोडियम एंड 2 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम एंड, और स्टार्टिंग में क्या था 1 मोल NaCl, तो 2/1, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2। बट ये हम तब लगा सकते हैं जब वो कंप्लीट डिसोसिएट या एसोसिएट की बात हमसे कहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2A गिव्स A2, तो अगेन वी कैन से कितना ऑब्जर्व हो रहा है आपके पास, बोले 1 मोल, स्टार्टिंग में कितना था 2 मोल्स, तो यहाँ पर आपका आई का वैल्यू आ गया 0.5। तो ये कंप्लीट एसोसिएशन और डिसोसिएशन में तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब परसेंटेज में होगा तो उसके लिए फिर हम कुछ और अभी आगे ऐड ऑन करेंगे। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आता है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर से हमको फ़ायदा क्या हुआ। बोले भाई वेंट ऑफ फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखें, आई इक्वल्स टू 1, आई ग्रेटर देन 1, आई लेस देन 1। अगर इक्वल्स टू 1 है देन वी कैन से सॉल्यूट बिहेव नॉर्मल, अगर ग्रेटर देन 1 है देन वी कैन से इट डिसोसिएशन, और अगर लेस देन 1 है देन वी कैन से इट एसोसिएशन। तो ये हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है वो कि भैया डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है। तो हम खुद सोचें कि डिसोसिएशन के केस में जैसे आप ये देख रहे थे ग्रेटर देन 1 आपके पास, एसोसिएशन ये केस है जहाँ पर लेस देन 1, और नॉर्मल के केस में आपके पास इक्वल्स टू 1। तो जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सो इन ऑल सच केसेस वी हैव टू यूज़ दिस वेंट ऑफ फैक्टर, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं हम उन सब फॉर्मूलेज से अगर एबनॉर्मेलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये सब कुछ हमें डेल्टा TB जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं I इंटू KB इंटू M, हमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर्स की तरफ जा रहे हैं
तो पाई इक्वल्स टू ICRT। जैसे ही हम आई वाला फैक्टर इसमें ऐड कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, फॉर्मूले में ऐड ऑन कर दिया हमने, मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आपकी एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी। तो वाइल यू आर डूइंग अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सेक्शन है जिसमें से न्यूमेरिकल्स मोस्टली आपके पेपर में आता है। तो अगर आप देख लीजिए उसमें सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है या कहीं पर लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ फाइंड करिए, देन यू हैव टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।